Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you are hale, hearty and healthy. So friends, आज की वीडियो में बात करूंगी ऐसे कुछ sentences that are Indian moms speak which are grammatically incorrect. क्या हिंदी में sentences हैं, है ना? उनका मैंने फिर इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं. I am also a mother of 2 kids, so I also know it can be really frustrating. जब बच्चे तंग करते हैं तब exact इंग्लिश नहीं निकलती है ना, जो मुंह में आता है वो निकलता है. तो इसीलिए मैं ऐसे कुछ 10 सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हम सारी मदर्स इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, या बोलती हैं, और उनकी जगह क्या बोलना चाहिए, विच इज़ द एग्जैक्ट और व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है. आई हैव रिटन दैट इन विद black color ink. All these sentences with color blue are incorrect. Okay, I'm putting a cross over here. So without wasting any time, चलिए start करते हैं. The first one is मेरा सिर मत खाओ, है ना. छोटे बच्चे they keep asking questions out of curiosity. Although you should answer them, लेकिन at the end of the day you are also human being, थक जाते हैं. तो mothers क्या बोलती हैं? Don't eat my head. Don't we say that? मेरा सिर मत खाओ. Don't eat my head. This is grammatically incorrect. इसकी जगह आपको क्या बोलना चाहिए? Stop bothering me. Okay? Stop bothering me मतलब मुझे तंग मत करो, है ना. Indirect way में मेरा सिर मत खाओ. So never say don't eat my head, है ना. Stop bothering me. Next is यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हैं? यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो तुम? बोलते हैं ना, यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो, उधर जा रहे हो घर में, है ना. तो क्या बोलते हैं? Why are you roaming here and there? Don't we say to our kids? आपकी मदर आपसे बोलती होंगी why are you roaming here and there, which is again grammatically incorrect because roaming is a word that is used with mobile phones. ठीक है. हमें क्या बोलना चाहिए? Why are you walking around aimlessly? बिना किसी मतलब के. aimlessly मतलब कोई कार्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है. there is no motive behind your walking here and there. ठीक है. so आप क्या बोलेंगे? Why are you walking around aimlessly? ठीक है. Next time when your mother says why are you roaming here and there, you can say to your mother that I am not a mobile phone. Please say why are you walking around aimlessly. ठीक है. चेहरे पर कुछ लगा है ना. खाना खाते टाइम कुछ लग गया है, या अपने बदमाशी बच्चे कर रहे हैं तो कुछ लग गया है, तो मदर्स बोलती है see your face in the mirror, है ना. वो कहना चाह रही है कि साफ कर लो जो चेहरे पे लग गया है, गंदा हो गया, तो सीधा बोलती है see your face in the mirror, which is incorrect. सेंटेंस ही सही, see your face in the mirror, लेकिन जब ये आप बोलना चाह रही हैं कि चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, इसे साफ कर लो, पोंछ लो, तो आप बोलेंगे look what you've done. ठीक है. look what you've done to your face, please go and clean your face. ठीक है, या wash your face, whatever it is. alright. एक लगाऊंगी, है ना. sometimes mothers do get aggressive, which is absolutely fine. बोलते हैं ना, बदमाशी नहीं करो, आराम से बैठो, वरना एक लगाऊंगी. तो क्या बोल देती हैं? I will give you nicely, है ना, which is grammatically incorrect. ठीक है ना. I will give you nicely नहीं होता है. मैंने सुना है बोलते हुए mothers को बोलते हैं I will give you nicely, you better start behaving. So this is grammatically incorrect. In place of saying I will give you nicely, बोलना चाहिए I give you good scolding if you do not behave, या if you do not listen to me. ठीक है. scolding मतलब गुस्सा करना. ठीक है. मदर्स गुस्सा करती रहती है तो बच्चे बोलते हैं ना मम्मा why are you scolding us, आप क्यों गुस्सा कर रही हो. ठीक है. मैंने कितनी बार बोला है ना. एक ही चीज होती है, कितनी बार बोलते हैं. जैसे बच्चे स्कूल से आए, मदर्स बोलते हैं प्लीज कीप योर यूनिफॉर्म प्रॉपर्ली, प्लीज कीप योर शूज एट प्रॉपर प्लेस. ठीक है. डू नॉट मेस अप द रूम. ठीक है. एवरीथिंग शुड बी अरेंज. बोलती है ना मदर्स. एक ही बार को कितनी बार बोलती हैं. तो उसको इंग्लिश में लिटरली क्या बोलते हैं? आई हैव टोल्ड यू 100 times. आई हैव टोल्ड यू 100 times, फिर यू डू नॉट लिसन. बोलते ना मैंने तुम्हें 100 बार ये चीज़ बोली है, पर तुम्हारे कानों में कुछ आवाज़ भी जाती है, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, सुनाई नहीं देता है. तो उसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोल देते हैं, है ना, कि आई हैव टोल्ड यू 100 times, व्हिच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. ठीक है. आपको बोलना चाहिए आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, क्योंकि कितनी बार बोला है, कब से बोलती आ रही है, उसकी कोई गणना तो नहीं, यू कैन नॉट काउंट इट, है ना. तो सीधे सीधे आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स टू डू द सो एंड सो थिंग, बट स्टिल यू डू नॉट लिसन, या स्टिल यू आर इन योर ओन वर्ल्ड ओनली, आप अपनी दुनिया में हैं. ठीक है. देन इस पंखा तेज कर दो, है ना, गर्मी आ रही है, पंखा तेज कर दो. क्या बोलते? कीप द फैन फास्ट, या डू द फैन फास्ट, which is grammatically incorrect. You can never keep the fan fast, you can never do the fan fast. You should say increase the fan speed, या increase the speed of the fan.
ठीक है, यही बोलना चाह रही ना, पंखा तेज कर दो, उसका रेगुलेटर घुमा दो, है ना, तो आप बोलेंगे इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। ऑलराइट, ठीक से पढ़ाई करो वरना, नो दिस इज वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हम छोटे थे हमारी मदद भी बोलती थी ठीक से पढ़ाई कर लो वरना बर्तन धोगे, ठीक से पढ़ाई कर लो वरना रोड साफ करोगे, ठीक से पढ़ाई कर लो वरना ये करोगे। तो उसके लिए क्या बोल देते हैं, स्टडी प्रॉपर्ली और यू विल एंड अप क्लीनिंग रोड्स, स्टडी प्रॉपर्ली और यू विल एंड अप क्लीनिंग डिशेस, डूइंग डिशेस, है ना। ये ना कह के बोलना चाहिए स्टडी वेल और योर फ्यूचर विल बी अनसर्टेन, फ्यूचर विल बी अनसर्टेन मतलब पढ़ाई अच्छे से कर लो, नहीं तो क्या होगा भविष्य में क्या होने वाला नहीं पता, ठीक है, फ्यूचर विल बी अनसर्टेन, सो प्लीज स्टडी वेल। ऑलराइट, सारा दिन फोन पर रहता है या सारा दिन फोन पर रहती है, ऑल डे मोबाइल मोबाइल मोबाइल, my child has stopped studying, all day is on mobile, which is again grammatically incorrect. You should say you are on your phone all day long, सारा दिन फोन पे हो, you are on your phone all day long, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, why are you not studying, why are you not concentrating, ठीक है, खाना खाया थाली नहीं रखी, होता है ना घर में, हम वी ऑलवेज टेक पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, घर में नहीं काम करते हैं। अब काम करने का ये मतलब नहीं कि आप लिटरली बहुत सारा काम कर रहे हैं, काम करने का मतलब है यू शुड यू काइंड ऑफ हेल्प योर मदर या हेल्प योर फादर, जो भी आपके घर में है ना, खाना खा लिए तो थाली उठा के रख दी, है ना, छोटी मोटी चीज़ें इफ यू कैन पिक इट अप ऑन योर ओन तो आपको उठा लेना चाहिए। तो बोलती है ना मदर दिस इज नॉट अ होटल, मेरी मम्मा ने तो बोला है मुझे, है ना, दिस इज नॉट अ होटल, तो यू शुड नॉट से मदर्स को दिस इज नॉट अ होटल, द एक्चुअल सेंटेंस शुड बी स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गेस्ट एंड हेल्प मी आउट, एक मेहमान की तरह बिहेव करना बंद करो और मेरी मदद करो, ठीक है, कहने का मतलब है यू शुड ट्राई टू हेल्प मी आउट इन द डेली हाउस होल्ड वर्क और कुछ भी है ना, जैसे थाली उठा के रखनी है तो ये सेंटेंस है, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गेस्ट एंड हेल्प मी आउट, है ना, कीप द डिश इन द सिंक। नेक्स्ट सेंटेंस है कितना सोते हो तुम, तो यू स्लीप सो मच, अगर इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप द वीडियो वाज एंटरटेनिंग एंड आज आपने कुछ नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस सीखे हैं, है ना, आपने भी सीखे और अपनी मदर्स को भी सिखाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and do not forget to subscribe my channel. Thank you.